हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। स्विगी आईपीओ अब बाज़ार में आपको कुछ ही दिनों में ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? लिस्टिंग गेन मिलेगा या लॉस होगा? मौका है या धोखा है? और क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी? सब पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सभी निवेशकों को इन्वेस्टमेंट के बाज़ार चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली। मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ अवसर है और डेफिनेटली थोड़े बहुत शेयर ही सही, लेकिन बस मुहूर्त के दिन ज़रूर आप शेयर्स लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करें दोस्तों स्विगी की, तो बेसिकली स्विगी एंड जोमेटो इंडिया के लीडिंग डिलीवरी पार्टनर्स है, जो कि डेफिनेटली टीयर 2 टीयर 3 मेट्रो सिटीज़ हर जगह बेसिकली इन कंपनीज का कामकाज है। और मार्केट शेयर वाइज अगर अपन देखेंगे तो जोमेटो से आई थिंक 10% मार्केट शेयर कम है, लेकिन 46% के आसपास का मार्केट शेयर स्विगी का रिपोर्टेडली बताया जा रहा है। तो डेफिनेटली एक बड़ी कंपनी है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इंडिया की लार्जेस्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्विगी इंस्टामार्ट, जहाँ पर इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ ग्रॉसरीज होती है। एंड रेस्टोरेंट पार्टनर्स भी है कंपनी के, जिससे कंपनी फूड डिलीवरी करते हुए देखने को मिलते हैं, जो कि प्रोसेस्ड फूड रहता है, आप कह सकते हैं रेस्टोरेंट्स के रहते हैं। बाकी यहाँ पर स्विगी आईपीओ की अगर बात करेंगे तो 6 तारीख को ये इशू ओपन होगा एंड 8 तारीख को इशू क्लोज होगा। आप सभी को ये डिटेल्स तो पता ही होगी, लेकिन क्या कुछ इंसाइट्स है जो कि अपने को जानने जरूरी है, वो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम पड़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगर इस इशू साइज की बात करेंगे तो प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले ये इशू कुल मिला के 11,327 करोड़ का है। एक प्रो ये है कि कंपनी का फ्रेश इशू पोर्शन 4,500 करोड़ का है, लेकिन एक कॉन ये भी है कि मैक्सिमम पोर्शन कंपनी आप कह सकते हैं ओएफएस के जरिए पे ऑफ करती हुई देखने को मिल रही है। ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, जहां पर कुछ प्रमोटर्स हो गए जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स है, वो अपने शेयर्स यहाँ पर मार्केट में बेचते हुए देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली शेयर्स बिक रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। बट फ्रेश इशू का मतलब क्या होता है कि ये पैसा कंपनी के पास जा रहा है फॉर कंपनीज डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ पर कंपनी अपना बोरोइंग यानी लोन चुकता कर सकती है। सेकेंडली कंपनी को आप कह सकते हैं एक्विजिशन करती हुई देखने को मिल सकती है। थर्डली अपने मार्केट एक्सपेंडिचर में कंपनी आप कह सकते हैं इंक्रीज कर सकती है। और फोर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी आप कह सकते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनके स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, उसके जरिए कंपनी आप कह सकते हैं पे ऑफ करती है। तो ये कुछ आप कह सकते हैं ऑप्शंस रहते हैं, और क्या कंपनी ने ऑप्शंस लिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। बाकी इस इशू की बात करेंगे तो एक और यहाँ पर आप बात करेंगे कि कंपनी अगर करंटली लॉस में, इसलिए यहाँ पर जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है, रिटेल का पार्टिसिपेशन सिर्फ 10% मैक्सिमम रहेगा। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर QIB 75%, HNI 15% एंड रिटेल रेस्ट दोस्तों 10% का पोर्शन यहाँ पर रखा गया है। दैट मीन्स अगर 1100 करोड़ के आप देखेंगे तो 1100 करोड़ का अगर मान लीजिए यहाँ पर रिटेल के पोर्शन रहा, तो अलॉटमेंट के चांसेस डिफिकल्ट रहने वाले हैं। अगर अच्छा ग्रे मार्केट रहा तो डेफिनेटली अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो वाकई में काफ़ी कम रहेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इस इशू की, तो वेडनेसडे को इशू ओपन होगा एंड क्लोजिंग यहाँ पर फ्राइडे को होगी, और अलॉटमेंट यहाँ पर मंडे को आता हुआ देखने को मिलेगा। रिफंड्स आपके ट्यूसडे को आ जाएंगे और लिस्टिंग इसकी अपने को वेडनेसडे को होती हुई देखने को मिलेगी। तो एक वीक में ये आईपीओ लिस्ट भी आपको होता हुआ देखने को मिल जाएगा दलाल स्ट्रीट्स के अंदर। एंड यहाँ पर इस इशू की बात करेंगे तो 14,820 रुपये का मिनिमम निवेश आपको इस आईपीओ के अंदर करना होगा, और मैक्सिमम निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो बिग HNI कैटेगरी के अंदर 10,07,760 रुपये का निवेश आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा कंपनी लॉस में है, बट एक पॉजिटिव बात है कि 4,000 करोड़ से कंपनी का लॉस 2,300 करोड़ पर आया है, और इस क्वार्टर में 611 करोड़ का लॉस है। तो लॉस डेफिनेटली कंपनी आप कह सकते हैं डिक्रीज करती हुई देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देख सकते हैं 40% से ऑलमोस्ट 20% पर कंपनी का लॉस आता हुआ देखने को मिला है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। एसेट्स की अगर बात करेंगे तो एसेट्स डिक्रीज हो रही है, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। 11,280 करोड़ से 10,340 करोड़ पर कंपनी के आप कह सकते हैं एसेट्स डिक्रीज होती हुई देखने को मिली, और रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है, जो कि बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करेंगे तो ये काफ़ी पॉजिटिव है कि कंपनी की बोरोइंग्स बहुत कम है, 256 करोड़ की बोरोइंग्स है अभी करंटली। तो बोरोइंग्स का एक आप कह सकते हैं अच्छा कंपनी का मोटो है, क्योंकि जोमेटो के पास डेफिनेटली बोरोइंग्स है बट जोमेटो प्रॉफिटेबल है। तो आप कह सकते हैं दोनों कंपनीज में किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर कंपनी का क्या कारण है आईपीओ लाने का? तो बेसिकली कंपनी कुछ सब्सिडियरी स्कॉटसी में रीपेमेंट अपना करने वाली है, जो कि सब्सिडियरीज के थ्रू कंपनी ने लोन लिया था, वो बेसिकली रीपे करेगी। सेकेंडली कंपनी कुछ डार्क स्टोर्स यहाँ पर ओपन करती हुई देखने को मिलेगी, जो कि डेफिनेटली काम करेगा कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने में, एंड डेफिनेटली उससे एसेट्स भी इंक्रीज होंगे। बाकी थर्डली इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली कंपनी क्लाउड में आप कह सकते हैं इन्वेस्ट करती हुई देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बजिंग स्पेस है। एंड यहाँ पर इससे कंपनी की जो आप कह सकते हैं ऐप में लैगिंग है और वो बहुत कम होता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर कंपनी डेफिनेटली ब्रांड प्रमोशंस जो आप कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट्स है, वहाँ पर पैसा लगाती हुई देखने को मिलेगी, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी
कुछ एक्विजिशंस अगर करने पड़े तो वो भी कंपनी इन पैसों से करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है आईपीओ लाने का। बाकी अब तक क्या सलाह यहाँ पर मिलती हुई देखने को मिली है, तो बेसिकली अभी मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर एक सब्सक्राइब निकल कर आया और उसी सेम मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर एक अवॉइड निकल कर आया। तो न्यूट्रल सलाह यहाँ पर अब तक मिलती हुई देखने को मिली है। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या इंडिकेशन कर रहा है, तो जीएमपी अभी 4.62% चल रहा है चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर, एंड शेयर मार्केट आईपीओ वेबसाइट पर भी दोस्तों 4.62% का प्रीमियम है। तो जीएमपी वाकई में 5% से कम है। और अभी डेफिनेटली अपन ने देखा जिस आईपीओ की ग्रे मार्केट 5-10% थी वो नेगेटिव में खुल रहे हैं, जिनकी इवन 30% ग्रे मार्केट थी। दीपक बिल्डर्स की ग्रे मार्केट 30% पर थी, लेकिन लिस्टिंग होती है उसकी 20% नीचे। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जीएमपी पर रिलाय नहीं करना है अपने को। एंड यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनी की अगर बात करेंगे तो अभी एंकर लिस्ट निकल कर आने वाली है। तो जब एंकर लिस्ट निकल कर आएगी और जहां पर आप कह सकते हैं नाम निकल कर आएंगे, उस बेसिस पर हम डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि सही ओएफएस है, सही आप कह सकते हैं फ्रेश इशू है, तो वो बात अपने को बाद मालूम पड़ेगी। बाकी यहाँ पर हमारी सलाह क्या है, हमारी सलाह यही है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करके चले। लिस्टिंग गेन की उम्मीदें ना रखें इस आईपीओ से ज़्यादा। टेपिड लिस्टिंग गेन्स यानी कि छोटे लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर बन सकते हैं 5-10% के, जो कि आप कह सकते हैं रिस्क दोनों तरफ का रहता है। इसलिए मैं यही कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। बाकी बात क्या है कंपनी की, तो कंपनी का सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं नेगेटिव रहा है वो कंपनी का लॉस है। आपने देखा जोमेटो का शेयर जब लिस्ट हुआ था तो 160 के जोन्स पर लिस्ट हुआ था, लेकिन कंपनी एज लॉसेस करती हुई देखने को मिल रही थी, तो 160 से शेयर सीधे 60 पर गया। फिर कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी पे काम किया और लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई और पिछले 6 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबल है। और आपने देखा 60 रुपये का वो शेयर 300 रुपये पर आ चुका है। तो डेफिनेटली स्विगी को भी इस प्रॉफिटेबिलिटी पर काम करना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट शेयर वाइज अगर अपन देखेंगे तो 45% का मार्केट शेयर 2022 में कंपनी का रहा है, और स्विगी जोमेटो का जो मार्केट शेयर रहा है वो ऑलमोस्ट 55% का रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट शेयर वाइज भी अभी स्विगी पीछे है। तो मार्केट शेयर डेफिनेटली स्विगी को इंक्रीज करना होगा। आप देख सकते हैं 2018 में 61% का मार्केट शेयर था स्विगी का, तो स्विगी ने अपना मार्केट शेयर खोया, बट कस्टमर बेस स्विगी का अच्छा है। तो ये सब चीज़ों पर अगर आप कह सकते हैं कामकाज होगा तो डेफिनेटली स्विगी में पैसा बनेगा। बाकी ओवरऑल स्विगी कंपनी बढ़िया है। अगर आप देखेंगे न्यू एज बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा ओला का शेयर बहुत तेज़ी से ऊपर गया लेकिन बहुत तेज़ी से नीचे भी आया, तो यही है न्यू एज शेयर्स में लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस अभी कम नजर आ रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है पॉजिटिव रिटर्न्स आपको एक कंपनी कमाकर जरूर देगी। और एक बात और, एक फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर की है, तो ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड शेयर रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये बात थोड़ी सी दोस्तों नेगेटिव साइड पर है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अप्लाई करेंगे लिस्टिंग गेन छोटे मोटे मिल सकते हैं। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो जरूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।